दोस्तों रात के 11 बज रहे थे। एक हॉस्पिटल में सिर्फ दो लोग थे, एक नर्स और एक उसका डॉक्टर। और कोई नहीं था वहां पर, कोई मरीज भी नहीं था। अलग अलग जो है अगल बगल में सन्नाटा था। जो हॉस्पिटल था वो अभी जो है एकांत में था, खेतों के बीच में जो है बना था। तो रात के जो है 11 बजे अचानक से उस जो डॉक्टर था उसकी जो है नीयत नर्स के ऊपर खराब हो जाती है। और उसके बाद वो जो है अपने दो और साथियों को फोन करके बुला लेता है। अब तीनों वहां पर जो है जमकर शराब पीते हैं और नर्स के साथ जो है क्या करना है कैसे करना है इसकी प्लानिंग करते हैं। जो नर्स थी वो उसे कुछ जो है अनहोनी होने की आशंका महसूस होती है। तो वो डॉक्टर से जो है बार बार अपना वो रिक्वेस्ट करती है कि सर रात के जो है 11 बज गए, मुझे भी आराम करना है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो जो है उसको जाने नहीं देता है। और जो है अंत में जब ये तीनों नशे में धुत हो जाते हैं तो फिर वो जो नर्स के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन नर्स जो की जानती थी कि इन तीनों को जब मुकाबला वो कर नहीं सकती है, अगर वह संघर्ष करेगी तो ना सिर्फ फिर इसकी इज्जत जाएगी बल्कि इसकी जान भी जा सकती है। हालांकि उन लोगों के पास जो हथियार थे, अब तीनों इरादे खतरनाक थे। अब इसकी भी बात वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। हॉस्पिटल का जो सीसीटीवी कैमरा था वो भी बंद हो चुका था। जो नर्स थी वो भी कुछ वो करना चाह रहे थे, वो उनको करने देती है। और जैसे ही उनको जो है मौका मिलता है दोस्तों, उसने कुछ और सोच रखा था, वो काम वो जो है कर देती है। तो यह एक जो है हैरान कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है बिहार के समस्तीपुर की। बात है 12 दिसंबर 2024 के रात की। जब ये घटना हुई थी तो बहुत हो हल्ला मचा था। मीडिया में जो है तरह तरह की बातें आई थी। कोई जो है नर्स को ही दोषी ठहरा रहा था और ज्यादातर लोग जो है डॉक्टर को और उसके साथी को जो है दोषी ठहरा रहे थे। अब लेकिन ये अस्पताल में क्या हुआ था, अब सिलसिलेवार तरीके से अब किसी ने कुछ भी नहीं बताया, नहीं उस समय यह सारी बातें सामने आई। आज मैं आपको बताता हूं कि असल में उस रात हुआ क्या था। तो बात है 12 दिसंबर की रात को, जो कि मेडिकल सेंटर था उसका नाम होता है RVS हेल्थ केयर सेंटर। खेतों में बना था, एकांत में बना था। उसका जो संचालक था डॉक्टर संजय कुमार उर्फ संजू नाम का एक व्यक्ति होता है। अब छोला झोला छाप डॉक्टर होता, कभी जो है नेतागिरी किया करता था, कभी धार्मिक बातें किया करता था और छोटा मोटा जो है ऑपरेशन भी किया करता था, डॉक्टर भी था। तो वो इस तरीके से वो जो है उस हॉस्पिटल को अभी बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको जो है बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। और वहीं पर जो है एक नर्स जो है पिछले 15 महीनों से काम कर रही थी। उस नर्स का जो है नाम है रूपाली होता है दोस्तों। यहाँ पर नर्स का नाम जो है वो बदल दिया गया है। उसका नाम रूपाली एक तरीके से हम लोग मान लेते हैं, ये काल्पनिक नाम है। तो जो रूपाली थी 15 महीने से वहां पर वो काम कर रही थी। जब 12 दिसंबर की रात आती है तो उस रात को जो है 11 बज जाते हैं। हॉस्पिटल में कोई नहीं था, वहां पर कोई मरीज नहीं था और डॉक्टर जो संजय था वो रूपाली को बड़े गौर से देख रहा था। तो रूपाली कहती है कि सर रात के जो है 11 बज गए हैं, अब जो है बंद कर दीजिए दरवाजा, क्लिनिक जो है वो ऑफ कर दीजिए और मैं अब जो है यहाँ से अब जा रही हूँ, आराम करने जा रही हूँ। तो वह कहता है कि बैठो यार, जल्दी क्या है। तभी अपने वो दो है और साथियों को फोन करता है, वो बुला लेता है। अब पहले से ये जो है वो लोग प्लानिंग सब कुछ जो है कर रखे थे। अब धीरे धीरे आप देखते जाइए कि कैसे एक लड़की की जो है दरिंदगी के चंगुल में जो फंस जाती है, वह दो और साथियों को बुला लेता है। एक का नाम होता है सुनील कुमार, जो कि वैशाली जिले का रहने वाला होता है, और एक का नाम अवधेश कुमार, जो कि समस्तीपुर जिले का ही रहने वाला था। अब यह दोनों जो है आते हैं, आकर क्लिनिक में जो है बैठ जाते हैं और बगल में ही जो वो रूपाली थी, अब वह भी बैठी थी। वह उसको जो है बड़े गौर से देखते हैं, ऊपर से नीचे आगे पीछे, अब निहारने लगते हैं। वह भी उसको जो है तिरछी नजरों से देखती है, अटपटा महसूस होता है, अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस करती है, घबराती है उन दोनों से, क्योंकि वो देख ही ऐसे रहे थे कि जैसे उसको जो है कच्चा ये लोग चबा जाएंगे। फिर वो डॉक्टर संजय से कहती है कि सर अब मैं जा रही हूँ आराम करने, अब आपके जो ये लोग आए हैं, अब इनके साथ आप जो भी करना है आप बातें करिए, मैं तो अब जा रही हूँ। लेकिन वो कहता है कि अरे ये लोग मेहमान हैं, इतनी दूर से आए हैं, इनको छोड़कर कैसे जा रही हो, अभी कुछ देर में ये लोग जो है चले जाएंगे,
तो तुम भी जो है अब चले जाना। तो वो कहती है कि लेकिन ये दोनों कौन हैं, इस तरीके से मुझे देख रहे हैं, घूर रहे हैं, और मुझे तो जो है डर लग रहा है इन लोगों से, इनकी नीयत जो है ठीक नहीं लग रही है। तो दोस्तों डॉक्टर संजय जो था वह मुस्कुराता है, कहता है क्या करे, तुम हो ही जो है ऐसी चीज, और इसलिए तुम्हें जो है ये लोग देख रहे हैं, तुम इनको जो है पसंद आ गई होगी। और इतना कहकर वह जो है उसके शरीर पर अपना हाथ फेरता है। रूपाली जो है वो थोड़ा जो है अपना अटपटा महसूस करती है, तो कहती है कि ठीक है सर, आप जो है इनको जल्दी से निपटाइए और फटाफट जो है अपना ये क्लिनिक बंद करिए, अब जाने का समय हो रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन ये लोग जो है मेरे कुछ कुछ खाने पीने के लिए लाए हैं, कुछ खा पी लेते हैं बैठकर अपने केबिन में, और तुम जो है यहीं पर बैठकर हमारा इंतजार करो। दोस्तों वो फिर तीनों केबिन में चले जाते हैं, डॉक्टर के केबिन में। वहां पर जाकर वो जो जाते हैं, जमकर पीते खाते हैं और प्लान बनाते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है। जो सुनील था वो डॉक्टर संजय से कहता है, उसका नाम संजू भी होता है, तो उससे कहता है कि अरे यार क्या यह बात जो है हमारी मान जाएगी। अब डॉक्टर संजय कहता है कि यार मानेगी नहीं तो जाएगी कहाँ, उसको तो यह माननी पड़ेगी, चाहे अब जबरदस्ती करेंगे, तो कोई यहाँ पर जो है उसको बचाने वाला भी नहीं है। अब जो है इधर जो रूपाली थी वो भी जो है उसे मन में जो है तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि ये तीनों पता नहीं क्या करने वाले हैं, और आज जो है इस तरीके से अब खा पी रहे हैं। अब वो ना जा पा रही थी, ना वहाँ पर जो है रुक पा रही थी, क्योंकि संजय की जो है इजाज़त के बगैर वो जा भी नहीं सकती। अब धीरे धीरे जब वो नशे में बिल्कुल धुत हो जाते हैं, तो उसके बाद अब बाहर निकल कर आते हैं। जो संजय था वह जो आता है और दरवाजा जो था वो बंद कर देता है, और वो अंदर से जो कुंडी लगा देता है। अब इससे पहले जो सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा था उसकी जो है रिकॉर्डिंग वो लोग जो है बंद कर देते हैं। तो रूपाली जब देखती है तो कहती है कि सर आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया। तो वो कहता है कि इतनी रात को अब कौन आ रहा है, अब कौन सा मरीज आएगा, और दरवाजा बंद ही रहने दो। तो वो कहती है कि लेकिन मैं तो अंदर हूँ, आपने जो है दरवाजा बंद कर दिया। तो वो कहता है कि तभी तो बंद कर दिया ताकि कोई अगर आए तो जो है देख ना ले। तो कहती है कि क्या मतलब सर आपका, अब क्या कहना चाह रहे हैं। अब दोस्तों वो बड़े जोर से हंसता है और कहता है कि इतनी भी भोली मत बनो, ये हमारे जो दोनों दोस्त है तुम्हारे लिए ही आए हैं, और आज जो है तुम्हें हम तीनों को जो है खुश करना पड़ेगा, और देर मत करो, अब जो भी करना है आराम से जो है मान जाओ। अब वो दोस्तों बिल्कुल घबरा जाती है, उसके पैरों तरीके से बिल्कुल जमीन खिसक जाती है। कहती है कि सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप होश में तो हो। तो कहता है कि हाँ मैं होश में भी हूँ और जोश में भी हूँ, और अगर अब कुछ बात अगर करने में से कोई अब फायदा नहीं है, अब इसलिए आराम से अगर बात मान जाओगी तो फायदे में रहोगी। तो वह कहती है कि नहीं हरगिज नहीं, मैं ऐसा जो है नहीं कर सकती। अब दोस्तों वह दोनों जो है निकल कर आ जाते हैं, और उसके बाद उसके जो है हाथ में जो है पिस्टल था, तो उसको जो है दिखाते हैं। तब रूपाली जो है पहले से ही डरी हुई थी, और जब वो पिस्टल को देखती है तो और भी वो डर जाती है। तो वो सोचती है कि अब जो है बचना नामुमकिन है, तो कहती है कि ठीक है, लेकिन जो है आप इन दोनों को जो है आप यहाँ से भेज दीजिए, मैं सिर्फ जो है आपकी बात मान सकती हूँ। तो संजय कहता है कि तुम्हारी शर्त कुछ भी नहीं जो है यहाँ पर चलने वाली है, जो हम कह रहे हैं वह सुनो, हम तीनों की बात तुम्हें जो है माननी पड़ेगी, और ज्यादा जो है नखरे करने की जरूरत नहीं है। तो रूपाली कहती है ठीक है। अब उसके भी दिमाग में जो है एक से एक जो है बातें चल रही थी, तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन आप जो है इन दोनों को यहाँ से जो है बाहर भेज दीजिए, पहले आप जो है, मैं जो है आपकी बात मानती हूँ, उसके बाद जो है इनको भी आप लोग जो इनको बुला लेना। तो वो कहता है कि हाँ यह भी बात ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों वो जो है उन दोनों से सुनील और अवधेश से कहता है कि एक काम करो, तुम लोग बाहर चले जाओ, और वहां पर जो है गाड़ी खड़ी है, कार थी, तो वहीं पर जो है जाकर बैठ जाओ और मेरे बाद जो है आ जाना। तो वह दोनों दोस्तों खुशी खुशी वहां जो है चले जाते हैं, और उसके बाद जो है गाड़ी में जाकर ये लोग दोनों बैठ जाते हैं। अब इधर जो संजय था दोस्तों वो अपने काम में लग जाता है, जैसा जैसा वह कहता है रूपाली को, तो रूपाली को तो बात माननी ही थी, अगर वह नहीं मानती तो उसकी जान भी जा सकती थी, इज्जत तो उसकी जानी ही थी। अब इसके बाद दोस्तों जब डॉक्टर संजय जो था वह पूरी तरीके से वस्त्रहीन हो जाता है, वस्त्रहीन हो जाता है, उसका जो शरीर जो है
अब बिल्कुल हरकत में आ जाता है, अब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो रूपाली जो थी, अब उसके दोस्तों, उसने जो है एक सर्जिकल ब्लेड होता है जिससे कि ऑपरेशन किया जाता है। अब मोटे से मोटे जो चमड़ी होती है जो बहुत ही आराम से वो कट कर देती है, तो उसी से जो है वो चीरा लगाया जाता है। तो वो जो है ब्लेड को उसके जो है होल्डर में, अपने हैंडल में लगा करके अपने कपड़े में छुपा करके, दुपट्टे में छुपा करके रखी थी। अब जैसे ही अब डॉक्टर संजय जो है एकदम आराम से सोचता है कि अब तो कोई खतरा नहीं है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ये करेगी ही, तो वह जो है एकदम से निश्चिंत हो जाता है। और इधर जो रूपाली थी, वह दोस्तों अपने कपड़े में जो छुपा कर वो ब्लेड पहले से ही रखी थी, तो उसे जो हम निकालती है और 1 सेकेंड के अंदर उसके जो प्राइवेट पार्ट को एक झटके में, एक जड़ से वो जो है वार करती है और उसे जो है काट देती है। अब 1 सेकेंड में उसका जो पार्ट था वह दोस्तों बिल्कुल से लटक जाता है, दर्द से वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसे पकड़ करके कहता है कि तुमने क्या किया? तो बोलती है मैंने जो किया वह ठीक किया है। अब उसके बाद दोस्तों जो भाग कर वह जो है दरवाजा खोल कर बाहर की तरफ भागती है, साथ में जो है अपना मोबाइल भी वह लेकर भागती है। जब वह बाहर भाग रही थी तो यह दोनों जो कार में, जब गेट पर ही कार खड़ी थी, तो कार से देखते हैं कि अरे यह क्या हुआ, यह क्यों भाग रही है। और अंदर से उस जो है संजय के अब चीखने की आवाज आ रही थी। अब दोस्तों रूपाली जो है भाग कर गई, यह दोनों कार से फौरन निकलकर जो है अंदर आते हैं। तो डॉक्टर संजय फर्श पर पड़ा चीख रहा था, बिलबिला रहा था बिल्कुल। तो अपने कपड़े को जो है अपने पार्ट के ऊपर जो है रख रखा था, और उससे जो खून के फवारे छूट रहे थे, तो कपड़े भीग चुके थे। अब 1 ही मिनट के अंदर यह सारी घटना हो जाती है। वो कहते हैं कि क्या हुआ डॉक्टर साहब? अब उसके बाद वो जो है जरा दिखाता है, कहता है कि अरे पकड़ो उसको, और फिर वह जो है दोनों उसको वहीं पर छोड़कर उसके पीछे पीछे भागते हैं, रूपाली के पीछे। तब तक रूपाली जो है लगभग 100 मीटर रात के अंधेरे में दूर निकल चुकी थी। फिलहाल जो है कदमों की आवाज जो आ रही थी, तब उसी के बेस पर वह जो उसका पीछा करते हैं। अब ज्यादा दूर तक तो वो भाग नहीं सकती थी क्योंकि वो एक महिला थी। अब यह दोनों जो है उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर में जो है खेत आ जाते हैं। अब खेत के दोनों तरफ जो है मक्का लगा हुआ था। अब मक्का इतना बड़ा था कि कोई भी जो है अब उसमें छुप सकता था। तो जो रूपाली जो है एक खेत में जो है जाकर छुप जाती है, और उसके बाद यह दोनों उसी खेत के जो है इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, उसको जो है ढूंढने लगते हैं। अब वहीं से रूपाली जो है 112 नंबर पर कॉल करती है, धीरे से पुलिस को बताती है कि सर मेरे साथ जो है ऐसी ऐसी घटना हुई है, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, आप जो है मुझे बचा लीजिए। अब थोड़ी देर में वहां पर जो है पुलिस की गाड़ी वहां पर आ जाती है। जब पुलिस की गाड़ी आती है तब तक सुनील और अवधेश वहीं पर उसको जो है ढूंढ रहे थे। जब वो गाड़ी का सायरन सुनते हैं तो वहां से वह जो भाग लेते हैं, हॉस्पिटल भी नहीं जाते हैं। अब उसका मोबाइल वहीं पर जो है छूट जाता है। अब वो दोनों जो है निकल लेते हैं। जब पुलिस आती है तो गाड़ी देखकर रूपाली जो है अब वो खेत से बाहर निकल कर आती है। अब पुलिस के पास आती है। अब महिला पुलिस थी, उसको वो लोग जो है सुरक्षित घेरे में लेते हैं। उसके बाद वो जो है अपना सारी कहानी बताती है। तो ये हॉस्पिटल में आते हैं जहां पर फर्श पर जो है संजय पड़ा था। अब संजय जो है वो तड़प रहा था। उसको फिलहाल जो वो है कपड़े उपड़े डालते हैं, फिर उसके बाद हिरासत में लेते हैं। उसके बाद उसे जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। अब अगला दिन जब सुबह होता है, जब सुबह होती है तो फिर उसके जो है निशानदेही पर जो सुनील कुमार था और जो अवधेश कुमार था, इन दोनों को जो है गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों पूछताछ होती है। तो डॉक्टर संजय कह रहा था कि ये जो है राजनीतिक साजिश है, क्योंकि मैं राजनीति से भी जुड़ा हूँ, मैं धार्मिक व्यक्ति भी हूँ, मैंने कभी ऐसा किसी के साथ कोई कृत्य नहीं किया। जो नर्स है वो जो है झूठ बोल रही है, उसने जो है इन दोनों को बुलाया था। मैं जो है गहरी नींद में यहाँ पर सो रहा था। उसने जो है उनसे उससे बोली कि सर मैं जो है मेरी तबीयत खराब है, आप दोनों जो है आ जाओ। उन दोनों को मैं जो है जानता नहीं था, और इन तीनों ने जो है मेरे साथ मिलकर यह जो है काम किया है। लेकिन दोस्तों अब डॉक्टर संजय जो है झूठ बोल रहा था, क्योंकि जो आसपास के लोगों से जब पता किया गया तो उन लोगों ने भी बोला कि उसका जो है आचरण अब ठीक नहीं था। बहुत सी जो है महिलाओं और बच्चियों के साथ दुराचार करने की कोशिश किया था। अगर किसी का कोई मरीज मिल जाता था तो उसको जो है फंसा लेता था। अब डॉक्टर भी नहीं था, एक तरह से झोला छाप आदमी था,
तो इस तरीके से जो उसके बारे में अब सारी बातें पता चलती है और उससे जो है वहाँ से जेल भेज दिया जाता है। और इधर जो नर्स थी, जो रूपाली थी, अब उसके सूझबूझ की, अब उसकी हिम्मत की जो लोग जो है दाद देते हैं, अब उसकी जो है तारीफ करते हैं। दोस्तों अगर वह संघर्ष करती तो उसे पता था कि ये लोग जो है उसकी जान भी ले लेते, तो इसलिए उसने जो है बहुत सूझबूझ के साथ जो है काम लिया और ना सिर्फ उस अपराधी को वहीं के वहीं जो है सजा दी, बल्कि अपनी इज्जत भी जो है बचाई और अपनी जान भी बचाई और जो है लड़कियों के लिए उसने जो है एक मिसाल कायम करी। तो दोस्तों यह रही पूरी कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जो है आप जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में कहानी के साथ। तब तक के लिए जो है आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।